गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट नामक पाठ का आधा व्याख्यान। आधा हम पढ़ चुके हैं, आधा हम आगे पढ़ेंगे। 23 मई 1994 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब वो कह रही हैं कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं कहाँ थी? एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। यानी कि उन्होंने एवरेस्ट की क्या कर ली थी, या वो एवरेस्ट की चढ़ाई उन्होंने पूरी करके वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल जी क्या थी? भारत की प्रथम महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ खड़े हो सकें। अब एवरेस्ट की चोटी पर क्या थी? इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति क्या हो सकें, एक साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। अब चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उनके सामने केवल एक ही प्रश्न था कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित खड़े रखें, क्योंकि जो एवरेस्ट की ढलान थी वो सीधी थी और वहां पर खड़े होना क्या था, आसान नहीं था। तो उन लोगों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या किया, हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। अब उन्होंने फावड़े से क्या किया, बर्फ से क्या की, चोटी को क्या किया, जो हमारा सागर माथा है, एवरेस्ट है, उसकी चोटी को खरोचा फावड़े से और अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर माथा के ताज का चुम्बन किया। अब मैंने बर्फ पर क्या किया, अपना माथा टेका और सागर माथा के ताज का चुम्बन किया। ताज मतलब क्या होता है, सिर का चुम्बन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा का चित्र निकाला। बिना उठे ही मतलब मैंने क्या किया, वहां पर क्या किया, माँ दुर्गा का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा ली। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। अब जो बछेंद्री पाल जी थी उन्होंने अपने थैले से क्या निकाली, हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा का चित्र निकाला और वो अपने साथ एक लाल रंग का कपड़ा लेके गई थी। उन्होंने एक छोटी सी पूजा की और दोनों को क्या कर दिया, वहीं बर्फ में दफना दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। यानी वो उसके बाद उनके जो दल के नेता थे अंगदोर जी, उनके प्रति वो आदर भाव, उनके सम्मान में उनके सम्मुख झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। उन्होंने बछेंद्री पाल जी को क्या किया, गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो ली। कुछ देर बाद सोनम पुलजर जो व्यक्ति थे, जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने क्या किए, उनके फोटो ले। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। उस समय जो उनके एक सहायक थे लाहाटू, उन्होंने क्या कर दिया था, उनके पहुंचने की सूचना, यानी एवरेस्ट शिखर पर उनके पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। अब उनके हाथ में वॉकी टॉकी, जैसे हमारे फोन होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, एक वॉकी टॉकी भी होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस बिना तार का ये फोन होता है और इससे उनको दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी। कर्नल खुल्लर जो थे उन्होंने उसको क्या दी, बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है, कि देश को तुम पर क्या है, गर्व है। किसने कहा, कर्नल खुल्लर ने किससे कहा, बछेंद्री पाल जी से कहा कि देश को तुम पर क्या है, गर्व है। अपने शिखर पर
कुछ समय व्यतीत किया। हमने मतलब बछेंद्री पाल और उनके जो सहायक साथी थे, उन्होंने एवरेस्ट शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। और वापस आते समय वो कितने बजे वापस आए? 1:55 पर वो कहां से? एवरेस्ट शिखर से वापस आए। अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल 5 बजे तक पहुंच गए थे। अब साउथ कोल जहां उनके क्या थे? साथी थे साउथ कोल पर, जहां उनके तंबू लगे हुए थे, वो कितने बजे वहां पहुंच गए? शाम के 5 बजे वो क्या हो गए? वहां पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। यानी कि जब वो ये साउथ कोल है, यहाँ से चोटी पर, एवरेस्ट चोटी पर पहुंचे, यहाँ पे जितनी देर रुके और यहाँ वापस आए, यहाँ वो कितने समय में वापस आए? 10 घंटे और 40 मिनट में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की साउथ कोल से। इस पर सबने उनको क्या दी? बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, जब बछेंद्री पाल क्या थी अपने तंबू में लौट रही थी, तो मैंने मेजर कुमार को, जो उनके साथ मेजर थे कुमार को, उन्होंने किससे बात करते हुए सुना? कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। वायरलेस यानी कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था वॉकी टॉकी, ठीक है, उससे बात करते हुए सुना। वायरलेस का मतलब होती है जिसपे तार नहीं होती है, ठीक है, पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या न करें, यानी कि मेजर कुमार कर्नल खुल्लर से कह रहे थे कि आप इस बात पर विश्वास करें या न करें, श्रीमान बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई। कि बछेंद्री कितने घंटे में वापस आई? यानी कि ये एवरेस्ट शिखर से वो साउथ कोल कितने घंटे में पहुंची? केवल 3 घंटे में वापस आई। और वह इतनी ही चुस्त दिख रही थी जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। अब वो कह रही है, कौन कह रहा है? मेजर कुमार कह रहे हैं कि बछेंद्री ने पर्वत शिखर से साउथ कोल की दूरी वापस आते समय केवल 3 घंटे में पूरी की। और वह इतनी चुस्त, यानी कि वो इतनी फ्रेश लग रही थी, फ्रेश बोल सकते हैं हम ना, फ्रेश लग रही थी जितनी वो आज सुबह जब वो चढ़ाई करने से शुरू, यानी इतनी ताजगी थी उसके चेहरे पे, उस पे दिख रही इतनी ताजगी थी कि जितनी वो क्या कर रही थी जब सुबह वो चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिस समय इतनी ताजगी और उत्साह उसके अंदर था, उतना ही जब वो वापस आई उसके चेहरे पर मुझे क्या कर रहा था? दिखाई दे रहा था। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार दिए गए। अब उन्हें क्या, बछेंद्री पाल जी को श्रेष्ठता के लिए, यानी वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने क्या किया? एवरेस्ट शिखर पर अपने कदम रखे। तो उन्होंने भारतीय पर्वतारोहण संघ से उन्हें क्या दिया गया? स्वर्ण पदक दिया गया और कई अन्य सम्मान भी दिए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई और उसी समय उनके लिए पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी क्या की गई? घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो कह रही हैं कि जब उन्होंने एवरेस्ट शिखर पर पहुंची और वहां से वापस आई तो वो सबके आकर्षण, यानी हर कोई क्या था? बछेंद्री पाल के बारे में जानना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, उनको सम्मान देते थे लोग। तो उनको ये क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब हम किसी भी रास्ते पर चलते चलते क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। और आप ये सब लोग अच्छे से जानते हो कि कामयाब इंसान को क्या करते हैं? हर कोई उससे जानना चाहता है। जब कोई, जैसे आप सब लोग टीवी तो सभी देखते हैं, अब हमारे अमिताभ बच्चन है, वो क्या हैं? बहुत ज्यादा क्या हैं? सम्मानित हैं। हर कोई उनसे क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। तो वैसे ही बछेंद्री पाल क्या थी?
पहली महिला थी, तो हर कोई क्या करना चाहता था, वो सबके आकर्षण का केंद्र थी। सब उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि उन्होंने कैसे एवरेस्ट शिखर पर, वो कैसे एवरेस्ट शिखर तक पहुंची। तो इसलिए बचेंद्री पाल को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग उन्हें सम्मान दे रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं। तो इसी के साथ ये उन्होंने ये बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यानी कि ये उन्होंने स्वयं लिखी हुई है बचेंद्री पाल जी ने कि वो कैसे एवरेस्ट शिखर पर पहुंची। अब देखिए बच्चा, इसमें इसके क्या हैं, कुछ शब्दार्थ भी हैं, ठीक है। जैसे शब्द शिखर, पहाड़ की चोटी, आरोहण, ऊपर चढ़ना, कर्मठता, काम करने की शक्ति, आनंदित, प्रसन्न, स्थिर, बिना हिले ढुले, श्रेष्ठता, उत्तमता, प्रतिष्ठित, सम्मानित, प्रदान, देना, घोषणा करना, ऐलान करना, आकर्षण, खिंचाव। अब कुछ श्रुतलेख शब्द भी हैं, ये तो हमारे शब्दार्थ हो गए, ये आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। ये सब सारे बच्चे इनको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। श्रुतलेख, कर्नल खुल्लर। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है, सबसे पहले श्रुत का मतलब होता है सुनकर लिखना। लेख मीन्स लिखना, सुनकर लिखना। अब जब भी स्कूल खुलेगा, तब हम जैसे कक्षा में अध्यापिका बोलेगी लिखे बच्चा कर्नल खुल्लर, तो आपको वो लिखना है। तो इस तरह ये है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो कर्नल खुल्लर, चॉकलेट, विश्वास, कर्मठता, आश्वस्त, अंगदोर्जी, इस्तेमाल, लहाटू, ऑक्सीजन, दृश्यता, एवरेस्ट और पर्वतारोहण। अब यहाँ पर कुछ आपके मौखिक प्रश्न हैं और कुछ लिखित प्रश्न हैं, ये मैं आपको रिटर्न में दूंगी, ठीक है। अब देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर घ है वो है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, प्रत्येक के लिए सही क्रम लिखो। 6:20 पर हम साउथ कोल से बाहर निकले। ये यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपको लिखा हुआ है कि जो बचेंद्री पाल जी थी, ये आपके लेसन से, ये सारे सेंटेंस क्या हैं, आपके पाठ से दे गए हैं और ये क्या है, कुछ वाक्य आगे पीछे कर दे गए हैं। आपको इन वाक्यों को क्या लगाना है, एक कर्म में लगाना है, यानी कि पहले कौन सा वाक्य कहा गया, उसके बाद फिर कौन सा कहा गया, उसके बाद फिर कौन सा कहा गया और फिर कौन सा कहा गया है, ये क्या है, आपस में कहे गए। ये प्रश्न केवल आपको किस में करना है, बुक में ही फिल करना है, बुक में ही भरना है आपको, ये प्रश्न केवल बुक में भरना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, ये सही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब देखिए उसके बाद दूसरा था कि उन्होंने बर्फ काटने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। हम शिखर कैंप पर पहुंच गए, ये भी तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद वो शिखर कैंप पर पहुंच गए। अब देखें, मुझे पुरस्कार प्रदान किए गए। अब ये लास्ट, ये कब कहा गया, आखिरी में कहा गया बचेंद्री पाल जी से, जब वो क्या हो गई थी, एवरेस्ट पर्वत से क्या आ गई थी, एवरेस्ट शिखर से क्या आ गई थी, वापस आ चुकी थी, ठीक है। तो ये हमारा 7 पॉइंट है, सबसे लास्ट में कहा गया है हम साउथ कोल पर 5 बजे तक पहुंच गए थे। अब ये उन्होंने कब पहुंचे, जब वो वापस पर्वत शिखर से, एवरेस्ट पर्वत शिखर से वापस पहुंचे, तो वो कितने बजे पहुंचे, शाम को 5:30 बजे वो कहाँ पहुंचे, साउथ कोल पहुंचे। हमने वापसी यात्रा, अब देखो वापसी पर्वत पर पहुंचने के बाद जब वो यहाँ से पर्वत पर पहुंची, यहाँ पर रुकी, तो यहाँ से वो सबसे पहले यहाँ से वापस कितने बजे आई, 1:55 पर उन्होंने आरंभ की। अब वो 1:55 पर वो यहाँ पहुंची, अपने साउथ कोल पहुंची, तो कितने बजे पहुंची, 5 पहुंची। लाहौटू ने मेरे रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। ये कब का वाक्य है, जब वो क्या कर रही थी, जब वो पर्वत शिखर पर चल रही थी और तब वो अपने
मैंने आपको पढ़ाया था तब वो क्या कर चुकी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाहाटू ने क्या किया, गौर किया कि ऊंचाइयों की अपेक्षा वो क्या लेके आई हैं, कम ऑक्सीजन लेकर आई हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके रेगुलेटर की, जब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, परेशानी होने लगी, तो उन्होंने उसके रेगुलेटर की क्या बढ़ा दी, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। तो इससे उन्हें क्या ऊपर चढ़ने में क्या होने से, कठिनाई होने से क्या होने लगी, अब आसानी होने लगी, ऊपर चढ़ने में उन्हें आसानी होने लगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। दूसरा प्रश्न, ये एक पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़कर क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। मेरे हाथ में वॉकी टॉकी था। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। शिखर पर हमने कुछ समय व्यतीत किया, फिर वापसी यात्रा शुरू की। 10 घंटे 40 मिनट के अंदर हम वापस साउथ कोल पहुंच गए। ठीक है, अब वो कह रही है किस शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई। तो किस शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई, हम भारत में क्या कहते हैं, एवरेस्ट, और नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा। सागरमाथा पर पहुंचने की सूचना दी। सूचना किसने दी, सबसे पहले लाहाटू ने सूचना दी। ठीक है, कर्नल खुल्लर ने क्या कहा, तो किसने की, यहाँ पे देखिए लाहाटू ने हमारे एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दी। ठीक है, अब कर्नल खुल्लर ने क्या कहा कि देश को तुम पर क्या है, उनको बधाई दी, और देश को तुम पर क्या है, गर्व है। ठीक है, साउथ कोल की यात्रा कितनी अवधि की थी, साउथ कोल की यात्रा, तो साउथ कोल की वापसी यात्रा शुरू की, और शिखर पर हमने कुछ समय व्यतीत किया, फिर वापसी यात्रा शुरू की। 10 घंटे 40 मिनट के अंतर हम वापस साउथ कोल पहुंच गए। अब वो पूछ रहा है साउथ कोल की यात्रा कितनी अवधि की थी, यानी साउथ कोल से एवरेस्ट और वापस साउथ कोल तक की यात्रा, यानी ये साउथ कोल है, यहाँ से ऊपर चढ़े वो, यहाँ एवरेस्ट पर कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया, और यहाँ पर फिर वापस, तो उन्होंने यहाँ से कितनी यात्रा, 10 घंटे 40 मिनट की दूरी में तय की। 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगा उन्हें। तीसरा प्रश्न है आपका, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बर्फ काटने के लिए बछेंद्री ने का इस्तेमाल किया। जब वो बर्फ चढ़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी, तो उसको उन्होंने काटने के लिए, बर्फ को काटने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, कैंची का, फावड़े का। किसका इस्तेमाल किया, फावड़े का इस्तेमाल किया। ठीक है, बछेंद्री के दल नेता थे। कौन थे दल नेता, कर्नल खुल्लर या अंग दोरजी। तो अंग दोरजी उनके क्या थे, दल नेता थे। बछेंद्री केवल घंटे में नीचे वापस आ गई, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक, साउथ कोल तक, शिखर से और साउथ कोल की दूरी उसने कितने घंटे में तय की, 3 घंटे में तय की। इसके बाद है आपका भाषा से। इन शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखो। शब्दकोश क्रम के अनुसार, यानी कि जो वर्ण पहले आता है उसके अनुसार लिखना है। जैसे जमीन, चॉकलेट, चढ़ाई, कठिनाई, झोंके। तो इन सब में सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, क वर्ण आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कठिनाई। उसके बाद च आता है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, चढ़ाई। उसके बाद फिर से देखो, चढ़ाई और चॉकलेट एक साथ आया है, तो चढ़ाई और चॉकलेट। इसमें क्या है, च, ओ की मात्रा है, और क है, चॉकलेट। इसमें मात्रा है, इसलिए पहले बाद में आया, ओ की मात्रा है, ये आगत ध्वनि है ना हमारी, ये आगत ध्वनि, तो इसकी मात्रा है, तो इसलिए क्या आया, बाद में आया, और ये चौ पहले आया, क्योंकि इसमें घी केवल किसके उच्चारण से बना है, ओ के उच्चारण से बना है। जमीन, जौ आता है उसके बाद झोंके। अब है आरोहण, अपेक्षा, इस्तेमाल, ऊंचाई,
और उन्होंने। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, अ वर्ण आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अपेक्षा। उसके बाद हमारा आ आता है, तो आ का क्या आ जाएगा, आरोहण। क्या आ जाएगा, आरोहण। उसके बाद क्या आ जाएगा, इस्तेमाल, इस्तेमाल। उसके बाद उन्होंने, उन्होंने। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, ऊंचाई, बड़ा ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद है ख, लगभग, विश्वास, कठिनाई, सुरक्षित, महिला। तो सबसे पहले हमारा क वर्ण आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कठिनाई। उसके बाद हमारा क के बाद कौन सा वर्ण आता है हमारा, म वर्ण आएगा। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, महिला। उसके बाद हमारा ल वर्ण आता है, लगभग। उसके बाद हमारा व वर्ण आता है, विश्वास। उसके बाद हमारा स वर्ण आता है, सुरक्षित। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद आप यहाँ देखिए, की और की चुनते हुए रेखा द्वारा मिलान करें, यानी छोटा की और बड़ा की चुनते हुए क्या करें, मिलान करें। बछिंद्री ने कहा, मैं तैयार हूँ, कि मैं तैयार हूँ। शिखर के ऊपर हवा, शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत बढ़ गई थी। शिखर के ऊपर हवा की गति बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पे ठहराव है, तो क्या आ जाएगा, की। सबने बधाई दी कि बछिंद्री, हमें तुम पर गर्व है। जमी हुई बर्फ की चट्टानें सख्त थी। पूरा करो। जिस शब्द से किसी कार्य के किए जाने अथवा होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करो। जो ये वाक्य हैं उनमें क्या करने हैं, क्रिया शब्द को क्या करना है, रेखांकित करना है। दलों के दो समूह बना दिए गए। तो देखो, दलों के दो समूह बनाना भी क्रिया है और दिए भी क्या हो गया, क्रिया है। तेज हवा चल रही थी, तो चलना रही थी, तो क्या होगा, चल रही थी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगा। हमने पीछे मुड़कर पूछा, तो मुड़कर यानी मुड़ना, करना, पूछना, तो तीन है यहाँ पे। तो मुड़कर पूछा, ये भी क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया। हमने रस्सी के बिना चढ़ाई की, तो चढ़ाई की। ये हमारे क्या हो गए, क्रिया शब्द हो गए। ये बच्चा, ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में ही फिल करने हैं, साथ साथ आपको इनको रिवाइज भी करना है। ये भी बुक में फिल करने हैं, ये भी बुक में फिल करना है, ये भी बुक में फिल करना है, ये भी बुक में ही फिल करना है। ठीक है। उसके बाद है, देखो यहाँ पर हिमालय की चोटियां दी गई हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, एवरेस्ट है, जिसकी मैंने बताई थी आपको। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। इस एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848। उसके बाद आता है हमारा K2, ये कहाँ है, भारत में। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ग्रेसबर्न, गोशनथान और नंदा देवी। इसके बारे में ये तो जानते ही होंगे आप, नंदा देवी राजजात यात्रा वाला आपको याद ही होगा कि नंदा देवी। तो ये क्या है, एक ऑर्डर में सबसे पहले एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये ऐसे करके हैं कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसी के साथ ये आपका लेसन
आपका पूरा होता है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो होगा संयुक्त का अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन का वीडियो बना के दूंगी और ये क्वेश्चन मैं आपको लिखित रूप में दूंगी। आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।